कि जिस दिन क्लेम की जरूरत आएगी ना उस दिन मिलेगा ही नहीं। जिसका प्रीमियम कम आ रहा है सिर्फ उसको उठा लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। वो हालांकि ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, लेकिन जब उन्हें ये ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्वागत है आप सभी का धन की बात के एपिसोड नंबर 10 के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की, बीमा की। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसी सुविधा जो कि इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी आपको देती है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जो आपने सोचा ना हो, उससे जो नुकसान हो सकता था आपको, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि वो फिर बीमा कंपनी उसको देखेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से आसान भाषा के अंदर मैंने समझाया आपको। अब अगर आपकी समस्या को या आपकी जो नुकसान हुआ है इसको कोई दूसरा देखेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए कुछ पैसे लेगा। ठीक है, तो पैसे क्या होते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो हर साल या हर महीने प्रीमियम आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम। उस प्रीमियम जो बहुत कम होता है उसके एवज में बीमा कंपनी आपका ध्यान रखती है। कल को कोई नुकसान हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उस स्थिति के अंदर आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे याद होगा जिन्होंने भी ये एपिसोड देखा है, जब अपने भिड़े जी अपने सखराम को लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका इंश्योरेंस नहीं है इस स्कूटर का, तो जो इसका खर्चा होगा लगभग 50,000, 60,000, 70,000 वो इनको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर इनके पास में स्कूटर का बीमा होता जो कि शायद 2,000, 3,000 के अंदर मिल जाता है इनको, तो इनको ये खर्चा नहीं देना पड़ता खुद की जेब से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट क्या है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा। कि भैया आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम एग्जांपल ले, आपका अगर वेतन है महीने का 20,000, ठीक है, सब कुछ खर्चे निकाल के आपके महीने के अंदर बचते हैं सिर्फ 3,000 रुपये जेब में। ठीक, अब अगर कल को ऐसा हो जाए कि आपकी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपकी तबीयत हो गई, या जो आपकी फैमिली वाले हैं उनकी तबीयत हो गई, या आपका मकान है, इनमें से किसी में भी अगर कोई भी दिक्कत आ गई, उसका जो खर्चा होगा वो कितना हो सकता है, 30,000, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपके पास बीमा अगर नहीं है तो आप वो कैसे देंगे, आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में बीमा है तो आपको पता है कि आज हमारे पास में इतना पैसा है। ठीक, इसमें से इतना सा, अगर 3,000 में से महीने का एग्जाम्पल 300 रुपये आपको बीमा के लिए देना है, तो कल को कुछ हो गया तो हम सेफ हैं। ठीक है, तो आपकी आर्थिक सुरक्षा रहती है। दूसरा क्या, आपातकाल स्थिति के अंदर मदद आपकी हो जाती है। कि कई बार ऐसा हो गया कि एकदम से कुछ हो गया, सपोज़ आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है और आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आप तुरंत जा सकते हैं अस्पताल के अंदर, जाएंगे, उसको एडमिट करेंगे, जो इलाज का खर्चा होगा वो कौन देगा, बीमा कंपनी देगी। कुछ उसमें परसेंटेज आपको देना पड़ता है, पर मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो कौन देगा, बीमा कंपनी देगी। ठीक है, तीसरा क्या है, भविष्य की योजना। ये स्पेशली जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो स्कीम्स होती हैं उनके तहत ये काम आता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बीमा कंपनी के थ्रू, वो ये काम आता है भविष्य की योजना। और साथ ही साथ क्या है कि अगर आपको पता है कि आपको इतना पैसा इसमें लगाना है, आप क्या अच्छे से सोच समझ के देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का इंश्योरेंस हमको करना चाहिए, ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भविष्य की योजना। ठीक है, इंश्योरेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। पहले हम समझते हैं इन शॉर्ट, एक होता है जीवन बीमा, अपनी ज़िंदगी का जो बीमा होता है वो। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो आपकी सेहत का इंश्योरेंस होता है वो। और तीसरा होता है दुनिया की हर एक चीज़ जो आप देख सकते हो सबका इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये होते हैं 3 कैटेगरी, लाइफ, हेल्थ एंड नॉन लाइफ। ठीक है, नॉन लाइफ के अंदर हेल्थ भी आता है और साथ में आपको जनरल इंश्योरेंस भी आता है। अब ये समझ गए आप, जीवन बीमा जो आपने देखा होगा, आपका LIC हो गया, या बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो करती हैं कौन, वो करती हैं जीवन बीमा। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं आपकी नॉन लाइफ के अंदर, या हम बोले तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और बाकी जितना भी है वो आ गया आपका क्या, जनरल इंश्योरेंस, जिसमें आपकी अगर गाड़ी है, आपकी संपत्ति है, या आपकी दुकान है, उन सब का जो बीमा होता है वो इसमें आता है। उसके अलावा आपकी ये फसल का इंश्योरेंस हो गया, हर तरह का जितना आपके सामान का इंश्योरेंस हो गया, आपके मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, आपके लैपटॉप का इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, हर एक चीज़ का इंश्योरेंस यह होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, जनरल इंश्योरेंस। अब आपको याद होगा जिसने देखा मिर्ज़ापुर, तो भैया जो कालीन भैया थे तो उनकी फैक्ट्री का भी हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो भैया बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। आर्थिक सुरक्षा मिलती है आपको, मेडिकल कवरेज मिलता है, कल को कुछ एकदम से हो जाए तो ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। एक जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, उनको पता होता है कि 80C के अंदर आपको टैक्स में छूट मिल जाती है अगर आपके पास में बीमा है तो। ठीक है, तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है अगर आपके पास में पर्टिकुलर टाइप का बीमा है तो।
और चौथी बात करें, मानसिक शांति रहती है। आपको पता है कल को कुछ भी हो गया, फैक्ट्री को कुछ भी हो गया, दुकान को कुछ भी हो गया, व्हीकल को कुछ भी हो गया, मुझे अपनी जेब से पूरा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फ़ायदे होते हैं आपके इंश्योरेंस के, बीमा के। अब हर चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान कैसे हो सकते हैं? पहले हम बात करते हैं उच्च प्रीमियम। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी स्वास्थ्य बीमा है, उसका जो प्रीमियम होता है, जो उसका आपका खर्चा होता है साल का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें आपकी दुकान का इंश्योरेंस, बहुत कम में आपका इंश्योरेंस हो सकता है। आपके मकान का इंश्योरेंस है वो बहुत कम में हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो ये एक छोटा मोटा नुकसान कह सकते हैं। बट ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा होगा प्रीमियम, वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तबीयत खराब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मकान में तो आग बहुत कम लोगों को लगती है, बट एक्चुअल में तबीयत सबकी ख़राब होती है, वहाँ पे प्रीमियम इसलिए ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो नुकसान हो सकता है वो होता है गलत पॉलिसी का चुनाव। क्या होता है ना कि आज के समय पे लोग देखते नहीं हैं, नियम शर्तों को नहीं पढ़ते हैं, समझदारी नहीं है, और कोई भी उनको आके कुछ भी चिपका के चला जाता है। कोई भी एजेंट है या फिर कोई भी कंपनी का आदमी कि आप ये इंश्योरेंस ले लो, वो आपको वो इंश्योरेंस देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनका खुद का फ़ायदा है, ना कि आपका। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको अवेयर होना है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए लोग आपको टर्म इंश्योरेंस कभी भी नहीं बोलते हैं खरीदने के लिए। वो आपको बोलेंगे कि आप ये वाली पॉलिसी लो, आपको हर साल इतना पैसा जमा करना है, इतना पैसा इस साल के बाद में मिलेगा। लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है। सबसे अच्छा क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस, अगर आपको जीवन बीमा लेना है तो। ठीक है, और इस तरह के डिटेल में अगर आपको हर एक चीज़ का वीडियो चाहिए मुझसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा क्या है, फर्जी योजनाएं। ठीक है, आपने देखा होगा LIC के नाम पे या कई इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम पे लोग कुछ भी बेच के चले जाते हैं। ठीक है, आपको बोल देंगे ये आपकी पॉलिसी है, जबकि पॉलिसी एक्चुअल में उसने की ही नहीं है। उसने कहीं से भी उसने कहीं से भी पेज पे प्रिंट निकाल कर आपको दे दिया, आपको लगेगा कि आपकी पॉलिसी हो रखी है, लेकिन पॉलिसी हो ही नहीं रखी है। ठीक है, वो चीज़ आपको कंफर्म करनी होती है कि एक्चुअल में पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की है भी या नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से कुछ योजनाएं होती है, उनका ध्यान रखना है आपको। चौथा क्या, लंबी अवधि का अनुबंध की कुछ पॉलिसी ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कि आपको हर साल इतना पैसा डालना है, 20 साल बाद आपको इतना मिलेगा। तो भैया 20 साल तक आपको पैसा डालना है, हर साल आप बन चुके हो। जैसे आप नहीं दोगे बीच में किसी साल, तो कहीं ना कहीं जो नियम कायदे होते हैं वो फिर ऐसे आपके ऊपर आएंगे कि आप नुकसान में चले जाओगे फ़ायदे की जगह। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा बात करें कि इंश्योरेंस आप कैसे ले सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आज के समय पे ऑनलाइन आप जाइए, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप बीमा ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो आपके आसपास का कोई एजेंट है या जो आपके इलाके के अंदर उस कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट बीमा ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। उस आदमी से जब आप ऑप्शन जाते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिटेल्स जो आपकी हैं इंश्योरेंस की, जैसे अगर गाड़ी है तो उसकी RC हो गई, मकान है तो उसके आपके कागज़ हो गए, तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और ऑनलाइन अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ें ऑनलाइन देनी होती है, eKYC आपका वहाँ पे होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक काम है कि आपको देखना है कि आपके घर के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें बड़ी चीज़ों की, लाइक आपकी गाड़ी हो गई, आपका मकान हो गया, आपकी दुकान हो गई, जो भी है, आपको देखना है कि इनमें से कितनों का बीमा आपके पास पे नहीं है। ठीक है, और जिनका बीमा नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इन चीज़ों का बीमा नहीं है, तो हम उन चीज़ों का बीमा कैसे ले सकते हैं आप बताइए, हम आपको बताएंगे। फिर आगे वाले वीडियोस के अंदर जितने कमेंट्स आएंगे, जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका वीडियो पहले आएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किसका वीडियो पहले चाहिए, कमेंट करके मुझे बताना। और अगर अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हैं कि आप लोन लेते वक्त में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब लोन लेना चाहिए, कब लोन नहीं लेना चाहिए, उन सब चीज़ों को मैंने बताया हुआ अपने पुराने वीडियो के अंदर, जाके अभी कभी देखो इस वीडियो को। तब तक अपने पैसों का ध्यान रखिए।